पंखा बंद कर देना। ॐ नमो वरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो मच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं ईशो पञ्चनमुक्तारो सप्पपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। थैंक यू विशाल जी। एक बार सबको पुनः जय जिनेंद्र एंड आप सबका तहे दिल से जेनिन के सभी मेंबर्स की तरफ से स्वागत। जो आज सेशन है ये हमारा जेनिन प्रश्नोत्तर रत्नमालिका सीरीज का 9th नंबर का सेशन है। ये राजश्री अमोघ वर्ष कृत प्रश्नोत्तर रत्नमालिका जो सीरीज चल रही है, पिछला सेशन प्रशांत भैया ने लिया था, इट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड। और आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो सुनील जी हैं। सो आई विल स्ट्रेट अवे गो टू द सुनील सर्स इंट्रोडक्शन जो स्पीकर है। तो सुनील जी बॉर्न एंड बॉट अप जयपुर में है, जयपुर से हैं, एंड इज क्वालिफाइड एज पोस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी एंड इज एन एल्यूमिनाई ऑफ IIM अहमदाबाद एज वेल। एंड सुनील जी अभी करंट में कैनिस्टार कंपनी के CEO हैं, विच इज ए वेरी लीडिंग नेम इन होम अप्लायंसेज स्पेस एंड होम अप्लायंसेज स्पेस एंड हेडक्वार्टर्स इन गुड़गांव। एंड थ्रू आउट इनके करियर के अंदर विच इज ऑलमोस्ट 29 ईयर्स, सुनील जी ने जो काम किया है, बिग नेम्स लाइक द सिमको बिरला, वीडियोकॉन, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड कैनिस्टार. He has been staying in Gurgaon for almost 14 years. Being born in family where core genuine values are inherited, Mr. Sunil has always believed in basic principles of Jain, and daily Swadhyay is in practice since last 4 years. And I am fortunate कि हम दोनों साथ में ही स्वाध्याय कर रहे हैं। तो with this introduction, I am handing over to Sunil ji. Sunil ji, over to you. जय जिनेंद्र सभी को। आज का जो सेशन है तो बेसिकली जैनिन के प्लेटफॉर्म से जो सीरीज चलाई जा रही है अभी, राजर्षि अमोघ वर्ष कृत प्रश्नोत्तर रत्नमालिका, उसी के 15वें और 16वें श्लोक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपके सामने वो पीपीटी ओपन कर देता हूं जिसमें वो श्लोक भी लिखा है। पीपीटी आप लोगों को दिख पा रही है? नहीं, अभी नहीं आई है। नहीं आई है पीपीटी दिख, एक मिनट। हाँ हाँ कर। हाँ, अभी दिख रही है? वी कैन सी, आप पावर पॉइंट Okay. मोड में डाल सकते हैं। ओके, यस। सो श्लोक 15 जो दिया है, इसको अपन पहले पढ़ लेते हैं। किम नर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखावहा मैत्री सर्व व्यसन विनाशी को दक्ष है सर्वथा त्याग है। ये जो श्लोक है इसमें बेसिकली 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर भी इसी श्लोक में हैं। तो जो नीचे अन्वयार्थ दिया है उसमें उसको प्रश्नों को ठीक से एक्सप्लेन किया है हिंदी में
कि किम अनर्थ फलम, यानी अनर्थ का फल क्या है। तो अनर्थ का फल क्या है कि असंगत मानस होना। इसको डिटेल में अपन अभी समझेंगे। और दूसरा प्रश्न है कि सुखावह का सुखावह, यानी सुख देने वाली चीज क्या है। तो सुख देने वाली चीज है मैत्री भावना या मित्रता की भावना। एंड तीसरा प्रश्न है कि समस्त दुखों के नाश में कौन समर्थ है। और उसका जो आंसर दिया है वो है कि सर्व प्रकार से त्याग या समस्त प्रकार का त्याग ही समस्त दुखों के नाश में समर्थ है। तो ये तीन प्रश्न हैं और तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं इस श्लोक में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 16वें नंबर का श्लोक अपन लेंगे। तो अभी मैं स्टॉप शेयर कर देता हूं ताकि अपन इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है नरेश जी? श्योर। ओके। सो प्रश्न है कि किम अनर्थ फलम, कि अनर्थ का फल क्या है। तो मानस मसंगतम, यानी जब मन का असंगत हो जाना है। मन का असंगत यानी मन प्रतिकूल स्थिति में आ जाता है, या मन में क्षोभ हो जाता है, मन में कोई विकार आ जाते हैं, या तब जाके हम मतलब जो अनर्थ का फल है ये। तो सबसे पहले समझे कि अनर्थ क्या है। तो अनर्थ को हम डे टू डे बहुत सारे शब्दों में इस्तेमाल भी करते हैं कि बहुत ही बड़ा घाटा हो गया, नुकसान हो गया, मतलब अनर्थ हो गया, तो अपन बोलते हैं अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। या कोई यंग एज में अगर कोई व्यक्ति चले गया तो अपन बोलते हैं बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो अपन बहुत बड़े बड़े जो इस तरह के जो इश्यूज हो जाते हैं अपने साथ में, तो अपन बोलते हैं कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राष्ट्र में भी इस तरह से हो जाता है कि बहुत बड़ा ग्लोबल वार्मिंग की जैसे समस्या चल रही तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तो ये सारी चीजों को अपन डे टू डे भाषा में इस्तेमाल करते हैं। बट अगर इसका शाब्दिक अर्थ लें कि अनर्थ क्या है, तो इसको बोलेंगे अपन व्यर्थ का कार्य। व्यर्थ का कार्य मतलब जिस कार्य का कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, न आपको बेनिफिट है न किसी और का बेनिफिट है, ऐसे कार्यों को अपन बोलेंगे व्यर्थ का कार्य, गलत कार्य, पाप के कार्य। जो पाप के कार्य उनको भी अपन बोलेंगे अनर्थ के कार्य। अप्रयोजन वाले कार्य जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, दुखों को देने वाले कार्य जिससे दुख होता हो, और इसी को बोल सकते हैं कि मन के प्रतिकूल कार्य। जो मन को अनुकूल होगा वो संगत, जो मन के प्रतिकूल हो गया वो असंगत। तो इस तरह से हम इसको अर्थ समझ सकते हैं कि अनर्थ का मीनिंग क्या होता है। अब अनर्थ के कुछ अपन एग्जाम्पल की भी चर्चा कर लें कि मान लीजिए अपन ने किसी को चीट किया या किसी ने अपने को चीट किया। तो जब हम किसी को चीट कर रहे हैं या किसी को धोखा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है। तब धोखा दे रहे हैं तो हमारा खुद का मन ही हमें बोल रहा है, हमारा मन ही असंगत हो रहा है, यानी मन हमारे क्षोभ हो रहा है, मन में क्षोभ हो रहा है। मन में एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अस्थिर हो रहा है मन हमारा, मन व्यथित हो रहा है हमारा। मन में शांत जो भाव रहते हैं वो नहीं रहते, अशांत हो जाता है। तो ये सब कब होता है, जब आप किसी के साथ में इस तरह से गलत कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पाप के कार्य कर रहे हो, तो हमारे मन में एक उथल पुथल रहती है। ऐसा करने के बाद हम क्या सोचते हैं, अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। तो जब आप इस तरह से सोच रहे हो, तो साथ में जब आपका मन व्यतीत हुआ तो क्या होता है कि जो मन में जो विकार आया है, जो मन में जो ये इस तरह का क्षोभ आया, तो ये अल्टीमेटली मन से वचन में आता है और वचन से काय में भी आता है। तो आपका जो जीवन है पूरा मतलब एक गलत डायरेक्शन में चले जाता है जब इस तरह का कोई अनर्थ होता है और आप उस अनर्थ से प्रभावित हो जाते हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कि मन ऐसा होने के बाद भी कैसे प्रभावित नहीं हुए, वो अलग बात है। बट ये देखा गया है कि मन में जब इस तरह की कोई भी चीज अनर्थ हो जाती है हमारे साथ में या हमारे जानने वालों के साथ में, तो हमारा मन उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। तो जब इस तरह से मन व्याकुलित हो जाता है या मन व्यथित हो जाता है, तो हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं लाइफ में वो भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सोचने समझने की क्षमता है जो है वो उसी के पे असर आ जाता है उसका। और जब डिसीजंस गलत होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, और व्यक्ति फेल्योर साइकिल में एंटर हो जाता है। जो एक साइकिल है हमारी लाइफ का साइकिल है कि एक सक्सेस साइकिल में रहते हैं तो हर चीज अच्छी होती जाती है,
और जब आप फेल्योर साइकिल में एंटर होते हैं तो हर चीज गलत होती जाती है। तो जो हम इस तरह से जब हमारे साथ में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अनर्थ वाली सिचुएशन बन जाती है, तो ये सारी चीजें उसका फल है। मतलब जब आपके साथ अनर्थ होता है या जब कोई अनर्थ होता है तो उसका फल क्या है? तो उसका फल यही हुआ जो हमने डिस्कस किया है कि मन में एक क्षोभ आया, विकार आया, मन व्याकुलित हुआ, और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती है। तो मन में जब ये इस तरह से होता है तो दो इसको प्रणम्य सागर जी महाराज ने जो अपनी व्याख्या की है इसकी, उसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल उन्होंने दिया है कि मन में जब इस तरह से जब अनर्थ होता है तो अनर्थ दो प्रकार से अपन समझ सकते हैं इसको। एक होता है व्यक्तिगत अनर्थ के कार्य, और एक होता है अपना जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे या सोशल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे जब कोई अनर्थ होता है। तो सामाजिक लेवल पे अनर्थ या नेशनल लेवल पे अनर्थ क्या होता है? बहुत सारी कुरीतियां समाज में डेवलप हो जाती है जिससे कि अनर्थ होता है। जैसे बहुत हम सुनते हैं कि दहेज के कारण से बहू जला दी गई, तो वो इस तरह से मतलब कुरीतियां समाज में आ जाती है, उसको हम अनर्थ ही बोलेंगे। इसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम चल रही है, ये क्या है? एक इंटरनेशनल लेवल पे अनर्थ की सिचुएशन चल रही है। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो वो केवल एक व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा, उससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, उससे पूरा राष्ट्र प्रभावित हो रहा है, और न केवल राष्ट्र बल्कि एक पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। पर्यावरण की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में, कि हम जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि उससे पर्यावरण की समस्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है हर साल। अभी आप इस साल देखेंगे कि कम से कम दिल्ली की जो गर्मी पड़ी है, मतलब पिछले 50 सालों में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी है। तो ये क्या है? ये अनर्थ का फल है। मतलब एक नेशनल लेवल पे जो अनर्थ चल रहा है उसका जो अल्टीमेटली फल किसको मिल रहा है? पूरे राष्ट्र को मिल रहा है, पूरे देश को मिल रहा है। इसी प्रकार से हम बात करेंगे कि पानी की समस्या है। ये क्यों होती है? बिकॉज पानी का बिना मतलब में हम वेस्टेज करते हैं, तो ये भी एक तरह से अनर्थ ही कर रहे हैं। बिजली की समस्या है। तो ये जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे या सोशल लेवल पे जो अनर्थ है, इसका फल पूरा समाज, राष्ट्र या पूरी जनता भुगत रही है। और जो व्यक्तिगत लेवल पे अनर्थ होता है उसका फल जो है वो व्यक्ति विशेष को मिलता है, जिसके हाथ से वैसा अनर्थ हुआ उसको मिलता है। हम अगर इसको जैन धर्म के हिसाब से अगर बात करें तो हमारे जो 12 व्रत बताए गए हैं, श्रावक के 12 व्रत, उसमें शिक्षा व्रत का पार्ट है एक अनर्थ दंड व्रत। तो अनर्थ दंड व्रत क्या है? वहां पे यही चीज बताया गया है कि आप ऐसे कोई कार्य नहीं करें जिससे आपका कोई, किसी का कोई हित नहीं होता हो, बल्कि आपका या किसी और का भी अहित होता हो, ऐसे कार्य नहीं करें। तो उसमें अनर्थ दंड व्रत को 5 पार्ट में डिवाइड किया है कि पाप का उपदेश देना किसी को। अगर हमने किसी को एडवाइस दिया, कोई हमसे एडवाइस मांगने आ रहा था कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं या ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, इसमें आपकी क्या एडवाइस है, तो हम बिना सोचे समझे अगर उसको एडवाइस दे देते हैं जिसमें कि पाप होने वाला उस बिजनेस से, मान लीजिए वो मीट का एक्सपोर्ट करने वाला है या कोई डिस्टिलरी कंपनी लगा रहा है जिसमें शराब का प्रोडक्शन होने वाला है, तो अल्टीमेटली उसमें जो प्रोडक्शन होगा और जो जीवों की हिंसा होगी, उससे आप भी ऑटोमेटिकली पाप के भागीदार बन गए, बिकॉज आपने ऐसा उपदेश दिया जिससे कि वहां पे जीवों की हिंसा हो रही है। तो आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अगर एडवाइस भी दे रहे हैं तो सही एडवाइस दें जिससे कि पाप वाला आचरण नहीं हो। इसी तरह से अगर हम हिंसा दान दे रहे हैं, हिंसा के कोई उपकरण है, हिंसा के इक्विपमेंट है, मान लीजिए हम ऐसी कंपनी बना रहे हैं जहाँ पे मतलब युद्ध की सामग्री बन रही है, तो वो भी एक तरह से आपका गलती है, मतलब वो भी एक तरह से पाप है। या हिंसा के उपकरण अपन किसी को दान दे रहे हैं, इक्विपमेंट किसी को दान दे रहे हैं, राइफल किसी को हमने दे दिया, तो वो एक तरह से गलत है। इसी तरह से एक होता है अपध्यान। मतलब हम बैठे हैं यहाँ पे, यूक्रेन और रसिया वार चल रहा है, और हम यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, यूक्रेन ने रसिया के इतने सैनिक मार डाले या इसने इसको मार डाला, तो हम बैठे बैठे मतलब पाप कमा रहे हैं। उससे हमारा क्या होने वाला है? लेकिन हम बिना मतलब में व्यर्थ में पाप कमाए जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अपध्यान। इसी तरह से एक होता है दुश्रुति। मतलब जो गंदा साहित्य है या गंदी मूवी है या गंदे कोई भी इस तरह से मूवी पिक्चर्स देखना या उसके बारे में विचार करना, ये भी एक तरह से व्यर्थ का कार्य है जिसको अनर्थ दंडवत बोलेंगे। और एक होता है प्रमादचर्या, मतलब बिना प्रयोजन के ही हम कोई काम कर रहे हैं जिसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। हम कई बार बैठे हैं, लॉन में बैठे हैं और लॉन में बैठे बैठे घास उखाड़ रहे हैं,
तो घास उखाड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे जो पृथ्वी का एक जीव है उनकी हम हिंसा कर रहे हैं, या हम पेड़ की डाली तोड़ रहे हैं, या बिना मतलब में हम रूम से जा रहे हैं लेकिन फैन चला हुआ छोड़ रहे हैं तो वायु का एक जीव मर रहे हैं वहां पे। तो इस तरह की जो 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 अनर्थ दंड बोलेंगे इसको अपन। और जो भी अनर्थ के कार्य होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अनर्थ के कार्य का दंड जरूर मिलता है। तो जो कर रहा है उसको वो दंड जरूर मिलता है। तो हम ये सब डिस्कस करके मतलब एंड में क्या समझना चाह रहे हैं कि हमें अनर्थ के कार्यों से बचना चाहिए, पाप के कार्यों से बचना चाहिए। अभी एक मैं कोई प्रवचन सुन रहा था महाराज जी का, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि एक माँ ने अपने बेटे का पालन पोषण किया क्योंकि उसका पिता जो है जल्दी छोटी उम्र में एक्सपायर हो गए, और उन्होंने पालन पोषण किया और बहुत ही कठिन परिस्थिति से अपना फुल खुद भी मजदूरी करके उसको बड़ा बड़ा किया। बड़ा होने के बाद में उसके बिजनेस की व्यवस्था करने के लिए माँ ने अपने जेवर वेवर बेच के और उसको एक ट्रक लाके दे दिया कि आप ये ट्रक से तू तेरा जीवन यापन कर ले। अब वो देखते देखते उसके 2 साल 3 साल में एक ट्रक से 2 4 10 10 ट्रक हो गए, मतलब बहुत अच्छा उसका बिजनेस चलने चलने लगा। माँ को कुछ एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है, मतलब इतना फास्ट ये पैसा अर्न कर रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है। तो एक दिन वो ट्रक खड़ा था घर के बाहर, ट्रक में जाके उसने डॉक्यूमेंट्स देखे, ट्रक में कुछ पड़े थे, तो पता लगा कि उस ट्रकों के माध्यम से गायों को कत्ल खाने भेजा जा रहा था। मतलब उस और बिकॉज ऑफ दैट उसको ज्यादा अर्निंग हो रही थी। तो उसकी माँ ने उसको समझाया कि भाई मैंने तुझे जो बड़ा किया है या जो तेरे ये किया है उसके उसमें तू घर में इस तरह का अनर्थ कार्य करके पैसा ला रहा है, ये गलत है और इसको इमिडिएटली रोक। ऐसे हम भी हमारे जीवन में कई कार्य करते हैं जो हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता नहीं रहता कि हम ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है, वो अनर्थ हमसे हो जाता है। मैंने आई थिंक वन ऑफ द सेशन में मेरा खुद का एग्जांपल दिया था एक, कि मैं सिंस अप्लायंसेज कंपनी में हूँ, होम अप्लायंसेज कंपनी में। तो मुझे एक मेरी प्रोडक्ट टीम एक प्रपोजल लेके आया कि वी शुड मेक रैकेट्स जिससे कि मॉस्किटोज को मारते हैं। और मैंने इमिडिएटली उस प्रपोजल को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि हमको ऐसे कोई चीज नहीं करना जिसमें कि जीवों की हिंसा हो रही है। तो हम सिंस हम डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहां हम हमारे हाथ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंसा हो रही है, हमने ये चीजें समझ के और ये चीजें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे इस पूरे श्लोक का जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग यही है कि अनर्थ का फल क्या है कि हमारा जो मन है वो असंगत हो जाता है, और जब मन असंगत होता है तो आपकी लाइफ में बाकी सारी चीजें प्रॉब्लम्स बढ़ना चालू होती है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। दूसरा, इससे हम एक और लेसन ले सकते हैं कि अगर परिस्थितियां ऐसी बन गई जहां पे आपने डायरेक्टली कुछ नहीं किया लेकिन आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो गई कि आपके कोई इष्ट का वियोग हो गया है, बहुत ही क्लोज व्यक्ति है आपसे और वो उसका देह विलन हो गया है, यंग एज में हो गया है ऐसा समझ लीजिए आप। तो उस समय एक तो है कि आप पूरा मन व्याकुलित करके और मतलब पूरा आपका काम में मन नहीं लगेगा और महीने 2 महीने 10 महीने तक मतलब आप गलत सोचते रहेंगे। उसके बजाय आप ऐसा भी सोच समझ सकते हैं कि जो जो जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है, कि तो कर्म सिद्धांत का आपको ध्यान आना चाहिए कि भाई जो इसका आयु कर्म था वो पूरा हुआ, और आयु कर्म पूरा होने से ये व्यक्ति गया। तो एक समता आएगी जीवन के, इंसान इंसान के जीवन में जो एक समता का जो आचरण आएगा वो आएगा, और उस समता से आप बिना मतलब में जो अनर्थ के जो फल से है बचे रहेंगे, क्योंकि आपका मन असंगत नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मुझे बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया है, किसी XYZ को बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया, तो एक तो है कि उसका रोना पीटना चलता रहेगा और उसमें फिर और गलत डिसीजन होंगे। और दूसरा है कि हम कर्म सिद्धांत को ध्यान में रख के हम ये सोचेंगे कि यार ये मेरे लाभांतराय का उदय था, मुझे कोई फल मिलना था वो मिल गया। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो मन में समता आएगी, और समता आएगी तो फिर आपका जो आगे का जीवन है एटलीस्ट वो सही चलेगा। तो इस तरह से ही हमने इस श्लोक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनर्थ का फल क्या है वो हमने समझा। दूसरा है कि का सुखवाहा मैत्री, मतलब सुख देने वाली क्या है या सुख देने वाली चीज क्या है। तो सुख देने वाली चीज क्या है, तो यहाँ पे आंसर दिया है कि सुख देने वाली चीज है मैत्री भावना, यानी मित्रता की भावना, जो फ्रेंडशिप है। हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड आता है तो हमें कितना एक अंदर से खुशी आती है, एक हैप्पीनेस आती है, फीलिंग ऑफ जॉय जो रहता है वो आता है। ये क्यों आता है? बिकॉज जो मित्रता का जो भाव है, वो मित्रता का भाव हमें सुख देने वाला भाव होता है।
फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आती है। और जब सुख आता है तो एक मन में आनंद आता है, एक प्रफुल्लित होता है मन। और मित्र कौन? जो सुख दुख में आपका साथ दे, उसी को मित्र बोलेंगे। पिछले सेशन में भी आई थिंक प्रशांत भैया के सेशन में भी इस पर डिस्कशन हुआ था कि मित्र कौन। तो मित्र वही जो आपको सही रास्ते पे ले जा सके। अगर मित्र ऐसा है जो खुद गलत रास्ते पे लगाए है, तो वो केवल नाम का मित्र है, वो मित्र है ही नहीं एक्चुअल में, वो तो आपका दुश्मन हो गया। बट बट मित्र तो वही है जो आपको सही रास्ते पे ले जाए, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर गलत रास्ते पे जा रहे हो तो आपको गलत रास्ते पे जाने से रोके, उसको हम बोलेंगे मित्र। और ऐसी जो मित्रता की भावना है, वही भावना एक्चुअल में सुख देने वाली भावना है। और मित्रता में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि मित्रता में निस्वार्थ होना चाहिए, मतलब स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जैसा हमने कृष्ण सुदामा का देखा है कि कृष्ण सुदामा की जो मित्रता में कोई स्वार्थ नाम की चीज नहीं थी। तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए। और अगर वास्तव में देखा जाए तो सभी जीवों के हित की बात सोचना, सभी जीवों के प्रति हित की बात सोचना, सभी जीवों के प्रति आपका ये जो सोच है, यही सच्ची मित्रता है। और हमारे जो मेरी भावना में तो एक बहुत अच्छा पंक्ति भी है कि मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। मतलब कोई भी, चाहे मित्रता की भाव, मित्रता का दायरा बहुत सीमित नहीं है, मित्रता का दायरा बहुत विशाल है। और मित्रता की अगर बात करें तो एक, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, माँ बेटे का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, और इससे भी अधिक अगर बात करें तो हमारे घर में अगर कोई नौकर है, तो नौकर से भी हमारा व्यवहार जो है मित्रवत होना चाहिए। हम अगर नौकर को यही ट्रीट करेंगे, गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, तो वो मित्रता का व्यवहार नहीं हुआ, और जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है वो नहीं आएगी आपको। और इससे भी अगर अधिक बढ़ के बात करें तो पेड़ पौधों से भी, हमारे जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, उनसे भी मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, मतलब मित्रता का व्यवहार होना चाहिए, उनके भी हित की बात हमने सोचनी चाहिए। तो ये जो मित्रता की भावना है, ये बहुत ही विशाल शब्द है, जिसको हमने उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। कि संसार का जो कोई भी प्राणी मात्र जो है, उसको मेरी मन वचन और काय की चेष्टा से आहत नहीं हो, ये सच पूछा जाए तो मित्रता की भावना है। और असल में अगर देखा जाए तो ये जो भावना है, ये हमारी सच्ची मित्रता की भावना तो हमारे मुनिराज में होती है, या जो हमारे साधु परमेश जी है उनमें होती है, जहां पे वो अपने हर एक्टिविटी को करते टाइम ये सोचते हैं कि मेरे एक्ट से, मेरे मेरे कार्य से किसी का भी अहित नहीं हो। मतलब उनकी जो अपन बोलते हैं ना 5 समिति, वो 5 समिति पालन करते हैं। वो 5 समिति में, मतलब चाहे ईरिया समिति हो, जहाँ पे वो चलते भी है तो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं। मतलब एक चींटी भी या एक इंद्रिय जीव भी उनसे नहीं मरे, महाव्रती के धनी होते हैं, तो उनसे तो इस लेवल का वो एक जीवों के प्रति करुणा भाव होता है उनके मन में। इसी तरह से ऐष्णा समिति होती है, जिसमें वो आहार ग्रहण करते टाइम भी मतलब सावधानी से करते हैं। भाषा समिति में वो स्वहित या परहित कारक भाव, मतलब भाषा ही बोलते हैं। इवन अपने जो संयम के इक्विपमेंट है, उनके पीछे है कमंडल है, उसको भी रखते टाइम वो बहुत ही सावधानी से रखते हैं। इवन वो सोते उठते बैठते जागते, मतलब हमेशा ये ध्यान रहता है कि मेरे आचरण से या मेरे कोई भी एक्ट से कोई भी जीव मरे नहीं, या कोई भी जीव का अहित नहीं हो। तो इसको हम सच में बोलेंगे तो ये बोलेंगे मित्रता की भावना। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, या तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, वो आता है कि सर्व व्यसन विनाशे को दक्ष है। यानी सब प्रकार के दुखों को दूर करने में कौन समर्थ है? सब प्रकार के दुखों को दूर करने में कौन समर्थ है? तो उसका आंसर दिया है कि सर्व प्रकार से त्याग करना, या समस्त प्रकार से त्याग करना ही समस्त दुखों का दूर करने का उपाय है। अब त्याग की अगर बात करें तो पहले ये समझे कि दुख का कारण क्या है, दुख क्यों हो रहा है, जिसको हम त्याग करना चाह रहे हैं। तो पहले ये तो समझे कि दुख हो क्यों रहा है। तो दुख का कारण है अपनापन, दुख का कारण है राग, दुख का कारण है ममत्व भाव, दुख का कारण है परिग्रह। तो जितना हम परिग्रह बढ़ाते जाएंगे, जितनी चीजों को अकुमुलेट करते जाएंगे, उतना हमारे दुख का कारण बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर भी बिल्कुल क्लियर है कि जितना परिग्रह कम करते जाएंगे, जितना ममत्व भाव कम करते जाएंगे, जितना आपका अपनापन कम करते जाओगे, उतना आपका दुख, दुखी से सुखी होते जाएंगे। तो ये त्याग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और अगर हम देखें तो दुख उसी वस्तु से होगा जिसको हमने अपना माना है, जिसमें अपनापन किया, जिसमें राग किया हमने, उससे दुख होगा।
मैंने वन ऑफ दी सेशन में संसार भावना का जो सेशन चल रहा था उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था। उसी एग्जांपल को मैं वापस रिपीट करता हूँ आज कि एक व्यक्ति ने नई नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, और गाड़ी खरीदने के बाद में वो मंदिर पूजा वूजा करके उसके बाद में पूरी फैमिली के साथ में पार्क में घूमने चले गए कि आज अच्छा मौसम है, पार्क घूम के आते हैं। पार्क घूम के 1 घंटे बाद में जब वो वापस आ रहे थे तो 25-30 मीटर की डिस्टेंस से देख रहे थे तो उनकी मर्सिडीज गाड़ी पे उनको बहुत बड़े बड़े स्क्रैच नजर आ रहे थे, कि काफी बड़े बड़े स्क्रैच हो गए। तो उनका मन व्याकुलित हो उठा, मन में एक बहुत बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया कि ऐसा किसने कर दिया, मैंने तो आज ही 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी और इसने ऐसा कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। और उसका मन जो है पूरा एक तरह से क्षोभ में भर उठा। बट जैसे जैसे वो गाड़ी के करीब आए और बहुत ही क्लोज आए तो उनको लगा कि ये तो मेरी वाली मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, ब्लैक कलर की मेरी भी है, ये भी ब्लैक कलर की है, बट ये मेरी नहीं है, किसी और की है। किसी और की है तो जो 1 मिनट पहले उसको जो क्रोध आ रहा था या गुस्सा आ रहा था, वो खुशी में बदल गया कि भाई मेरी तो गाड़ी नहीं है यार, जिसकी होगी उसको वो जाने। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये दुख क्यों हुआ आपको? 2 मिनट पहले आपको दुख क्यों था? दुख था अपनेपन का, राग का, क्योंकि आपने उसमें अपनापन माना था। और बाद में सुखी क्यों हो गए? क्योंकि वो उससे वो आपकी नहीं है इसलिए सुखी हो गए। तो ये बेसिकली जो अपनापन है या जो राग है, जितना जितना हम घटाएंगे उतना उतना हम सुख की तरफ बढ़ेंगे। और सही पूछा जाए तो राग जो जो अगर इसकी बात करेंगे कि सर्व प्रकार से त्याग, तो सबसे ज्यादा तो हमारे जो मुनिराज है या जो हमारे साधु श्रेष्ठी है, साधु परमेष्ठी है, वही उन्हीं का त्याग इतना होता है कि उनको फिर दुख का लेवल भी उनका कम होता जाता है। इसी श्लोक को हम दूसरे अर्थ में भी समझें कि सर्व व्यसन विनाशे, हमने व्यसन का एक अर्थ हुआ दुख, और दूसरा अर्थ है जिसको हम समझते हैं शाब्दिक अर्थ भी, कि जो 7 प्रकार के व्यसन बताए गए हैं, सप्त व्यसन। तो सप्त व्यसन से का जो दुख होते हैं उससे कौन उबार सकता है, यानी उसका त्याग। तो सप्त व्यसन में मतलब चाहे शिकार खेलना हो या मदिरा पीना हो या फिर पर स्त्री गमन हो या जुआ है, ऐसी चीजों के जो दुख होते हैं उनसे कौन निकाल सकता है? तो यानी उन चीजों का त्याग कर दो, सिंपल है। अगर जितना जितना त्याग रहेगा उतना उतना आपका दुख कम होगा, दुख का लेवल कम होगा या सुख की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो तीसरा जो पहला श्लोक का जो तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा दुखों को दूर करने में कौन समर्थ है, तो आंसर है उसका कि सर्व प्रकार से त्याग करना। और वो त्याग जो है या जो परिग्रह है उसमें अंतरंग परिग्रह है और बाह्य परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह और भी ज्यादा डिफिकल्ट है जिसका त्याग करना, मतलब बाह्य परिग्रह तो हमने बहुत सारे लोग अपन देख सकते हैं कि जो त्याग कर सकते हैं, बट जो अंतरंग परिग्रह है, मतलब जिसमें राग है, द्वेष है या मोह है, उसका जो उसको कम करना या उसका त्याग करना, वो तो एक बहुत ही उत्कृष्ट लेवल का त्याग है। तो इस प्रकार से हमने ये तीसरा श्लोक, तीसरा जो क्वेश्चन है उसको समझा। अभी मैं वापस स्लाइड लगाता हूं जिससे कि दूसरा श्लोक अपन देख सकें। तो यहाँ पे है कि को अंधो यो कार्यरत है, को बधिरो ये शृणोति न हितानि, को मूको यह काले प्रियाणि वक्तुम न जानाति। इसमें भी 3 प्रश्न दिए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं। कि सबसे पहला है कि अंधा कौन है, दूसरा है बहरा कौन है, और तीसरा है गूंगा कौन है। तो जो फर्स्ट है कि अंधा कौन है, तो जो व्यक्ति नहीं करने योग्य कार्य में लगा है वो अंधा है। दूसरा है बहरा कौन है, तो जो अपने हित की बात भी नहीं सुनता है वो बहरा है। और तीसरा है गूंगा कौन है, जो समय पर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता है, वो गूंगा है। अब इसको मैं स्लाइड को वापस एक बार हटाता हूं। यस। तो सबसे पहला है कि अंधा कौन है। तो यहाँ पे हम तो सिंपल बोलते हैं कि अंधा कौन है, जिसकी आंखें नहीं है वो अंधा है। बट यहाँ पे उसकी बात नहीं की है, यहाँ पे बात किया है कि आंख होते हुए भी अंधा कौन है। आंख होते हुए भी अंधा कौन है,
जो जानते हुए भी गलत काम कर रहा है या जो नहीं करने योग्य कार्य में लगा हुआ है, जो काम नहीं करने योग्य है उसमें लगा हुआ है, वो अंधा है। अब नहीं करने योग्य कार्य क्या है? जो कार्य अहित के कार्य है, जो कार्य निंदनीय कार्य है, मतलब जगत में भी जब जानते हैं कि ये काम नहीं करने चाहिए, मतलब कई व्यक्ति पूछते हैं कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करना चाहिए, तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब एक 8 साल का बच्चा को भी समझ होती है कि क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी जानते पूछते हुए भी वो कार्य करने में हम लगे रहते हैं। तो उसी को यहाँ पे अंधा बताया है। और यहाँ पे जो तीनों क्वेश्चन है, अंधा, बहरा और गूंगा, तो यहाँ पे जो राजर्षि ने जो कल्पना की है यहाँ पे अंधा, बहरा और गूंगा की, वो यहाँ पे शारीरिक विकलांगता की बात नहीं की है, बल्कि यहाँ पे नैतिक विकलांगता की बात की है। यानी जो मन की आंखों से नहीं देख सकता उसको हम यहाँ पे अंधा बोलेंगे। यानी जो आंख होते हुए भी जिसकी विवेक की आंख बंद है, मतलब विवेकहीन व्यक्ति जो है, जिसको अकल नहीं है, मतलब सोचता नहीं है कि क्या करना है मुझे। क्योंकि कहते भी है ना कि आंख के अंधे को तो हम पकड़कर रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो अकल से अंधा है, जो विवेक से अंधा है, उसको आप कैसे समझा सकते हो? अब हम डे टू डे लाइफ की अगर इस्तेमाल की बात करें कि ऐसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो अंधा है, ये कई चीजों में होता है। कई लोग बोलते हैं प्यार में अंधा हो गया, मतलब प्यार में ऐसा अंधा हो गया कि वो उसको अपने जो हितैषी है या जो अपने माता पिता है उनकी भी बात, जो पूरे जीवन जिन्होंने उनका अच्छा किया है, उनकी बात भी वो प्यार में ऐसा पड़ गया कि वो नहीं सुनेगा। इसी प्रकार से हम बोलते हैं कि ये मोह में अंधा हो गया। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में, आज इंडियन पॉलिटिक्स की बात करोगे तो बहुत सारे राज पार्टियां तो ऐसी है जहां पे मोह में अंधा होके, अपने बेटे के मोह में बंधा होके पूरी पार्टी को खराब कर रहे हैं। मतलब वहां पे और भी योग्य व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन उनको आप सत्ता नहीं दे रहे हो, लेकिन जो अपने बेटे के मोह में आप फंसे हुए हो। इसी तरह से बोलते हैं अपन लोभ में अंधा हो गया। मतलब लोभ में तो आए दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि बाप ने बेटे का, बेटे ने बाप को मरवा दिया। मुगल शासक के टाइम पे उसने अपने बेटे को, मतलब बाप को दीवार में चुनवा दिया। तो ये सारी चीजें तो मतलब पहले से होती आई है, बट ये चीजें ही बता रहे हैं कि उसको यहाँ पे विवेकहीन व्यक्ति हो गया, इसलिए हम उसको बोलेंगे अंधा। इसी तरह से क्रोध में भी व्यक्ति अंधा हो जाता है। मतलब कंस का एग्जाम्पल है, जैसे कंस क्रोध में इतना अंधा हो गया था कि उसको समझ नहीं था कि क्या करना है। तो ये जो अंधा व्यक्ति है, वो बिकॉज उसकी आंखें नहीं है इसलिए वो गड्ढे में गिर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति निंदनीय कार्य करता है, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है, वो भी गड्ढे में गिर रहा है, बट वो अनैतिकता रूपी गड्ढे में गिर रहा है। मतलब इमोरल जो गड्ढा बोल सकते हैं उसमें वो गिर रहा है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि अंधा कौन है। तो अंधा वही है जो नहीं करने योग्य कार्य में लगा हुआ है, गलत कार्य में लगा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन था बहरा कौन है। तो बहरा वो है जो अपने हित की बात भी नहीं सुनता है। अपने हित की बात कब नहीं सुनता व्यक्ति? अगर आप ऑफिस में भी देखोगे, किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में देखोगे या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में देखोगे, तो बहुत लोग जो है अपने चापलूसों से घिरे रहते हैं या अपने चमचों से घिरे रहते हैं। तो वहां पे वो फिर वो सुनता नहीं है। मतलब जो उसके हितैषी है, कोई अच्छी बात भी बोलेगा उसको आके, तो उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो अपने चापलूसों से घिरा हुआ है। तो उसको बोलेंगे हम कि वो अहंकार में इतना हो गया कि उसको सुनाई नहीं दे रहा कि वो जो सच, उसके जो हितैषी है वो भी क्या बोल रहे हैं। इसी तरह से एक अपन पौराणिक एग्जाम्पल ले तो रावण और मंदोदरी का प्रणम्य सागर जी महाराज ने भी इसको एग्जाम्पल बहुत अच्छा तरह से कोट किया है कि रावण अपने अहंकार में ऐसा हो गया था कि उसको, उसकी जो पत्नी थी मंदोदरी या जो उसका भाई था विभीषण, उन्होंने बहुत समझाया कि सीता जी को हमने रामचंद्र जी को वापस दे देना चाहिए, बट वो अहंकार में ऐसा था कि उसने पूरे लंका का विनाश कर लिया। तो ये हम इसको बोलेंगे कि वो व्यक्ति बहरा है। तो जो हित की बात सुनकर भी, अपने बेनिफिट की बात सुनकर भी अगर जिसके कान पर जू नहीं रेंगती, उसको यहां पर बताया गया है कि वो व्यक्ति बहरा है। और इसके लास्ट क्वेश्चन है वो है कि गूंगा कौन है। तो गूंगा कौन है? जो बोल नहीं सकता, बट जिसके जीभ होते हुए, जिह्वा होते हुए भी नहीं बोल सकता, उसको यहाँ पे बताया गया है कि वो गूंगा है। जो व्यक्ति समय पर प्रिय वचन नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे अंडरलाइन दो शब्दों को कर सकते हैं, एक तो समय पर और दूसरा प्रिय वचन। तो जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोल सकता उसको यहाँ पे गूंगा बताया है। अभी एक एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कोई अपना मित्र है जो डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल रहा है, डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ है,
गरीबी की हालत में है, उसने अपने से कोई मदद मांगी, एंड हम उसके पास जाके उसको ज्ञान देने लग गए कि भाई तेरा तो ऐसा ही होना था, तूने पुराने जन्म में कोई गलत कार्य किए होंगे, तूने कोई किसी दूसरे का बुरा किया होगा, इसलिए तेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। तो वो व्यक्ति बेचारा पहले ही परेशान है, पहले से ही तकलीफ में है, और उसको आप ऐसा बोल के और परेशान कर रहे हो। तो समय पर क्या बोलना चाहिए था उसने उसने बोलना चाहिए था कि भाई कोई बात नहीं है, तू आज इस सिचुएशन में है, ये तेरे जो पुरुषार्थ से तो इस सिचुएशन से बाहर आ सकता है, और हम भी जो भी हो सकता है मदद करेंगे, बट तुम बिल्कुल धैर्य से काम लो और इस सिचुएशन से बाहर आएंगे। तो समय पर अगर ये प्रिय वचन बोल पाता तो शायद उसका बहुत अच्छा होता, बट वो प्रिय वचन बोलने की जगह कड़वे वचन बोल रहा है, कड़वे वचन भी ऐसे जो उसके अहित के वचन हो। तो इसलिए हालांकि कर्म सिद्धांत के हिसाब से बात करें तो वो बात बिल्कुल सही है कि तूने पुराने जन्म में ऐसे काम किए होंगे, बट वो समय समय पर क्या बोलना चाहिए वो व्यक्ति को समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसी को गूंगा बताया कि जो समय पर प्रिय वचन नहीं बोल सकता है। दूसरा चीज है कि अगर जब बोलना ही है, हमें किसी से बात ही करनी है, तो हम अच्छे वचन क्यों नहीं बोले? बोलने में दरिद्रता दरिद्रता क्यों? कालिदास जी ने लिखा भी है ना कि वचने का दरिद्रता। जब बोलना ही है तो आप कंजूसी क्यों, बोलने में मीठी वाणी बोलने में कंजूसी क्यों? और कबीर दास जी ने तो इसका श्लोक भी दिया, मतलब इसका एक दोहा भी दिया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हमेशा हमने कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हमारे वचन हो, जो हम बात कर रहे हैं, किसी से अगर बात भी कर रहे हैं तो एक हितमित प्रिय बात करना चाहिए, और सही समय पर हमने सही बात करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमने इस श्लोक के 3 क्वेश्चन पढ़े, टोटलिटी में हमने 6 क्वेश्चन और उसके आंसर्स पढ़े। अ, अभी मैं चाहूंगा कि हम ये सेशन में, मतलब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नरेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सुनील जी। 35-40 मिनट कंटिन्यूस बिल्कुल आपके साथ फ्लो में जाते रहे हम लोग। अनर्थ दंड, फिर मित्रता, फिर अंधा कौन बहरा कौन, बहुत ही सही। तो हम लोग फीडबैक और क्वेश्चन आंसर की सीरीज में, आज हमारे जो कमल अंकल है स्पेशली उन्होंने ज्वाइन किया है, इज आउट ऑफ स्टेशन। तो लेट्स हियर फ्रॉम द कमल अंकल, इज आवर मेंटर। कमल अंकल वुड लाइक टू शेयर योर फीडबैक प्लीज। हाँ, जरूर जरूर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा सुनील जी का, जैसा कि वो करते आए हैं, और बहुत ही सरल भाषा में, और बहुत व्यावहारिक स्तर पर उन्होंने विवेचना की। दोनों श्लोकों की बहुत अच्छी व्याख्या की। उसमें उन्होंने कुछ विशेष छोड़ा नहीं है मेरे कहने के लिए। बस मैं एक यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अनर्थ दंड विरति का जो व्रत होता है, शिक्षा व्रत होता है, तो उसमें दंड का अर्थ जो सामान्यतया हम अपनी बोलचाल की भाषा में लगाते हैं वो नहीं है। दंड का अर्थ होता है कि मन वचन काया की कोई भी कुचेष्टा, उसको दंड कहते हैं। तो अनर्थ तो उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की कि जो अर्थपूर्ण नहीं है, जिससे कोई हित साधन नहीं हो रहा है, वो अनर्थ है ना। अर्थ का जो विपरीत है, विलोम है, वो अनर्थ है। तो ऐसी चेष्टा जो अर्थपूर्ण नहीं है वो अनर्थ दंड हुई, और उससे विरति, जो हमने व्रत लिया है वो उससे दूर रहने का व्रत लिया है। तो यहाँ पर एक थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है दंड को लेके, कि अनर्थ हमने किया है उसका दंड मिल रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। दंड अनर्थ है हमारा। दंड क्या है? वो कुचेष्टा है। मन की कुचेष्टा हो, चाहे वचन की कुचेष्टा हो, या काय की कुचेष्टा हो, वो सब का सब स्वतः दंड है। और चूंकि उससे निश्चित रूप से कोई हित साधन नहीं हो रहा है तो अनर्थ है वो, है ना। तो अनर्थ दंड से हमें दूर रहना है, विरति है, उसका हमने त्याग किया है, उस पर हमने नियंत्रण रखा है। तो ये हमारा शिक्षा व्रत हुआ। तो ये तो उसके जो सही कॉनोटेशन है उसकी बात हुई। और तो मैं कुछ वही बात दोहरा सकता हूँ दूसरे शब्दों में, उसका मेरे ख्याल में कोई विशेष प्रयोजन नहीं है।
मित्रता के बारे में बहुत अच्छा कहा उन्होंने, कि मित्र कौन है। सबसे पहले उसे वो कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा कि जो हमें पाप से निवारे, जो पहले प्रशांत जी के प्रेजेंटेशन में आ चुका है, तो वही मित्र है। और जो हमें पाप की ओर प्रवृत्त करता है वो मित्र नहीं है, वो तो वस्तुतः शत्रु है। इसके लिए एक बचपन में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जिन्होंने कंपलसरी संस्कृत पढ़ी है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रेवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुम्भम त्वयोमुखम। तो जो आपके हित का हनन करता है वो तो मित्र के रूप में शत्रु है। जैसे कि सोने के घड़े में अगर विष भर दिया है किसी ने, तो उस तरह से ऐसे अनेक के अपीयरेंसेस डिसेप्टिव होती हैं। और बहुत से मित्र होते हैं, चाहे वो जब हम शिक्षा लेते हैं तब, स्कूलों में पढ़ते हैं तब, या फिर जब हम ऑफिसेज में काम करते हैं, अपने कलीग्स के साथ रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे मित्र मिलेंगे जो कि इस परिभाषा में आते हैं। तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है। तो इसमें एक और बहुत अच्छी बात कही सुनील जी ने कि जो मैत्री है वो एक इतना व्यापक उसका आयाम होता है कि उसमें प्राणिमात्र समाहित हो जाता है। तो मैत्री की भावना, लेकिन वो मैत्री की, हमें सोचना यह है कि मैत्री की भावना वो आती कहाँ से है। तो मैत्री की भावना आप देखेंगे तो उसकी, उसमें जो कारणभूत है, यानी जो उसके रूट में है, वो है एकत्व की भावना। कि जब हम ये मानते हैं कि जितने भी प्राणी हैं जगत में, उन सब में जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व हम में भी है, और आत्म तत्व के स्तर पर सब बराबर हैं। तो उससे फिर हम बिल्कुल अपने समकक्ष मानते हैं। जब फिर समकक्ष जो लोग होते हैं उनमें फिर भाईचारा होता है, उनमें बराबरी का व्यवहार होता है। तो मैत्री का जो आध्यात्मिक आधार है वो एकत्व है। तो वहां से मैत्री आती है। मैत्री इसलिए नहीं, ऐसे नहीं होती है कि कोई हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है उससे हम मैत्री कर रहे हैं, या कोई हमारी प्रशंसा करता है उससे हम मैत्री कर रहे हैं, या किसी ने हमारा कुछ थोड़ा काम कर दिया उससे हम मैत्री कर रहे हैं। मैत्री हमें सबसे करनी है, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें कोई लाभ देता हो हमें लाभ न देता हो, सब मित्र हैं हमारे इस सेंस में। क्योंकि सब में वही आत्म तत्व है, सब में वही संभावनाएं हैं, सब में परमात्मा बनने की संभावना है। तो सब उस दृष्टि से सभी आदर के पात्र हैं। दूसरा जो श्लोक था 16 का, उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की उन्होंने। और अंधा कौन है, बहरा कौन है। तो इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि वस्तुतः जो आंखें होती हैं वो तो प्रज्ञा की आंखें होती हैं, और जो हमारे जो चर्म चक्षु हैं, ये जो हमारी बाह्य इंद्रिय है देखने की, तो वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो हो या ना हो। तो जिसमें प्रज्ञा जगी हुई है जिसकी, वो ही असली अर्थों में नेत्रवान है। और जिसमें जिसकी प्रज्ञा नहीं जगी हुई है वो नेत्रवान नहीं है, और उसका कोई भला नहीं कर सकता। यानी आप उसे कितना भी आगम पढ़ा दें, कितने भी शास्त्र पढ़ा दें, वो अंधा का अंधा ही रहेगा, क्योंकि उसका उपादान ही नहीं है ना। उसका जो अपना इंट्रिंसिक मटीरियल जो वर्थ है, उसकी जो इंट्रिंसिक कैपेसिटी है, वो प्रज्ञाहीन है। तो उसके लिए एक बड़ा सुंदर श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके अपनी प्रज्ञा नहीं है, स्वयं प्रज्ञा नहीं है जो, वो उसको शास्त्र क्या सिखा सकता है।
क्योंकि जिसकी आंखें ही नहीं, अब फिर उसमें आ गए हम, भौतिक स्तर पे आ गए कि जिसकी आंखें नहीं है उसको कितना भी हम शीशा दिखाएं तो शीशा देखकर वो क्या करेगा, उसे तो दिखेगा नहीं ना कुछ। तो असली देखना तो प्रज्ञा के चक्षुओं से होता है। तो ये तो मुझे इसमें थोड़ा सप्लीमेंट जो करना था वो था। और अब मैं एक स्वीकारोक्ति पे आता हूँ कि जो पिछला सत्र था उसमें बोलियों के बारे में चर्चा हुई थी, तो मैंने उसमें अ, अपूर्ण सूचना के आधार पे ये कहा था कि केवल दिगंबर परंपरा में ये बोली लगाने की प्रथा है और श्वेतांबर परंपरा में नहीं है। तो बाद में मुझे बताया गया और सही बताया गया कि श्वेतांबरों में भी अनेक कामनाएं हैं और जो मूर्ति पूजक हैं या मंदिर मार्गी हैं उनमें ये परंपरा है। जो मेरा परिचय था वो स्थानक वासियों से और तेरह पंथियों से था। श्वेतांबर बृहत श्वेतांबर परिवार में ये लोग, ये संप्रदाय भी आते हैं, तो वहां पर नहीं है। तो वैसे भी एक इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप अनेकांत और सद्वाद के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं तो आप को ये देखने का प्रयास करना चाहिए कि इसके पीछे मूल भावना क्या है और किस परिस्थिति में इसे इंट्रोड्यूस किया गया और उसका उपयोग सही दिशा में हो सकता है, उसका उपयोग गलत दिशा में हो सकता है। और आपकी क्या भावना है जब आप बोली लेते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप यशोलिप्सा से कर रहे हैं तब वो आ, है। और अगर यशोलिप्सा से नहीं कर रहे हैं, केवल आप दान करने की इच्छा से कर रहे हैं, तो वो है नहीं है। खैर, ये इसमें और अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होगा कि जो मैंने उस समय असर्शन किया था वो पूर्ण तथ्यों पर आधारित नहीं था। बस इतना ही कहना है फिलहाल। और कोई अगर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो फिर मैं दूंगा। थैंक यू कमल अंकल, आपका जो मार्गदर्शन है वो हमेशा सप्लीमेंट और ज्ञानवर्धन ही करता है। जो आप रिटायर्ड आईएएस और कंटिन्यूस पैलेस और अभी कंटिन्यूस जिनवाणी के मार्ग में लगे हुए हैं, तो निकट भावी हैं जो जानने के जो समय निकाल पाते हैं। सेम इज विद सुनील जी जो बिल्कुल जिनवाणी के साथ जुड़े हुए हैं सारी बातें। हमारे वाईके अंकल ने अभी कैमरा ऑन कर लिया है, तो वाईके अंकल हम आपको भी सुनना चाहेंगे। वाईके अंकल, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र। सुनील भाई के बारे में तो कोई कमेंट करना ही नहीं, वो तो एक्सपर्ट हैं। पहले भी मैंने इनको बहुत सुना, अभी भी ज्ञानपूर्ण और सरल भाषा, जैसा कमल भाई ने बताया। कुछ पॉइंट्स मैं पहले स्टार्ट करूंगा सुनील भाई के से एक प्रश्न करके। इन्होंने बताया कि हिंसा के अप्लायंसेस को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये किसी कंपनी में हैं। अगर कंपनी के मालिक या सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन जो है जैन नहीं है, जो अहिंसा में विश्वास नहीं रखते, उनको कैसे ये टैकल किया इन्होंने, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट है कि इसमें भाई बहुत प्रॉफिट हो रहा है और तुम अपनी अहिंसा लगा रहे हो, तो धर्म करो, हमारा प्रॉफिट क्यों तुम खराब करते हो। तो सुनील भाई उसको कैसे टैकल किए तो थे। यहाँ पे अंकल गुड पार्ट ये है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मतलब ओवरऑल मेरे पास ही है। मतलब मुझे कौन सा प्रोडक्ट लाइन ऐड करना है और कौन सा नहीं करना है, यहाँ पे इवन बोर्ड का भी से अक्सर नहीं रहता है, ऑल्दो दे कैन से। तो इसलिए मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और न उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम थी। गुड। अब अपन कुछ पॉइंट्स इसमें लें। पहला था अनर्थ दंड वाला। तो इसमें एक पॉइंट में देख रहा था कि अनर्थ दंड मीन्स हमारे मन में एक विकार फालतू के आते रहते और उसमें वासनापूर्ण विकार भी होते हैं। और इस बार मुझे एक ताज्जुब हुआ कि जिनके साथ में आगरे में स्वाध्याय करता था वो महिला 91 ईयर्स की, और उन्होंने स्वाध्याय में ही एडमिट किया, भैया मैं अगर किसी पुरुष को देखती हूँ मेरे मन में विकार। मैंने उनको बहुत
अप्रिशिएट किया कि सरेआम उन्होंने जो कहा, जो कि ज्यादातर लोगों के साथ घटित होता है, पर उस महिला ने। यही प्रश्न मैंने नीलेश भाई से पूछा। नीलेश भाई, आपकी उम्र तो कम है। आज नीलेश भाई आ नहीं पा रहे हैं कि उनका डेटा खत्म हो गया है, जो जहाँ पर है। तो लेकिन उन्होंने बोला कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुनूंगा और मेरे को कोई कमेंट होंगे तो मैं भेजूंगा। मैं नीलेश भाई से पूछा, नीलेश भाई आप इस उम्र में कैसे कंट्रोल करते हैं वासनापूर्ण विकारों को, खास तौर से जो कि बहुत प्रबल होते हैं, जबकि 91 ईयर्स की महिला पब्लिकली एडमिट कर रही है कि मेरे अंदर ये विकार आ। भैया ने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सांस को रोक लेता हूं। जैसे ही मेरे मन में विकार आया, मैं सांस को रोक लेता हूं और तब तक रोके रखता हूं जब तक मुझे मरने की स्थिति नहीं आती। तो वो विकार एकदम गायब हो जाते हैं, क्योंकि मुझे सबसे प्यारा अपनी प्यारी अपनी जान है। और जब जान पे नौबत आती है तो विकार साइड हो जाते हैं। ये बड़ा प्रैक्टिकल, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा भैया। दूसरा पॉइंट था अनर्थ। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं स्व पर अकल्याण। अनर्थ से खाली स्वयं का ही नहीं, दूसरों का भी अकल्याण। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने गुरुजनों के प्रवचन सुन रहा था, उसमें आए थे। जैसे अनर्थ, लोगों की आदत होती है पैर हिलाते रहते। तो मुझसे क्वेश्चन किया गया, भाई इसमें क्या तकलीफ है आपको, मैं अपना पैर हिला रहा हूं। तो इसका जवाब ये होगा कि पैर हिला रहे हो, इससे योग होगा कि नहीं होगा, बगैर बात। और योग होगा तो आत्मा में स्पंदन होगा, स्पंदन होगा तो कर्म बंद होगा। इसलिए इस तरह की फालतू चीजें जिनकी जरूरत नहीं है, वो करना भी अनर्थ दंड में आए। इसी का दूसरा एग्जाम्पल अपने पहले भी देखा था कि अभय सागर जी घर के सामने से निकल रहे थे और उन्होंने कहा बेनाड़ा जी ने कि 4 कदम अगर चलें तो ये मकान का वास्तु हुआ है, आपके चरण पड़ जाएंगे। बोले चल तो दूंगा, पर ये 4 कदम चलने पे जो हिंसा होगी वो कौन क्लियर करेगा। तो ये 4 कदम अनर्थ दंड में। रावण का एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि हजारों रानियां थी उनके, हजारों रानियों के साथ भोग करने में अनर्थ नहीं था, लेकिन एक सीता के लिए जो सिर्फ भाव बनाया वो अनर्थ। अनर्थ का गुरु महाराज ने बताया कि सबसे बड़ा होता है कि इसमें आपका क्षय और वीरांतराय कम होता। दूसरे महाराज जी ने बताया कि अनर्थ को बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करना। अब अपन देखें, 5 एक इंद्रिय जीव हमारे लिए कितने उपकारी हैं और हम उनका कितना उपकार कर रहे हैं। जैसे सुनील भाई ने कुछ एग्जांपल्स दिए, पर्यावरण का भाई ने बता ही दिया था। ये जो असंगत है, असंगत मानस होना, इसमें आकुल व्याकुल अपन हो जाते हैं, वो सबसे तकलीफ वाली चीज है, नुकसानदायक। दूसरा पॉइंट था सुख कारक, मैत्री भाव। तो मैत्री की परिभाषा अपन देखें, मैत्री किसी को दुख न हो, हर जीव के प्रति मेरी निमित्त से उसको दुख न हो। और यही मैत्री जब बंधन में बंध जाती है तो मोह का रूप ले लेती है। इसमें एक सुनील भाई ने बोला एक 4 हाथ देख के चलना। 4 हाथ का एक तो कंसेप्ट यही है कि जीव राशि की रक्षा करना। एक और इसके पीछे कंसेप्ट है जो बहुत माइन्यूट है, सूक्ष्म है, कि इन केस महाराज चलते चलते गिरे
तो कितनी जमीन पे गिरेंगे? 4 हाथ। अगर उन्होंने जीव राशि वहां देख ली है तो तब भी गिरते गिरते भी उनकी रक्षा हो। तीसरा है दुखों का नाश, त्याग करके। तो शक्ति तो त्याग की तो बात अपन तत्वासूत्र में बहुत सुनते हैं, पर षटखंडागम में एक आया है प्रासुप पर त्याग, इसका त्याग। प्रासुप क्या है? भगवान की वाणी, प्रासुप, उसका त्याग मीन्स उसे दूसरे को देना। ये हम लोगों के लिए भी आएगा। भगवान की वाणी को अगर मैं, जो मेरे पास स्टॉक है, उसे अगर किसी को देता हूं तो ये प्रासुप परित्याग है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये युग युगांतरों तक, जन्म जन्मांतरों तक सबके काम आएगा। मेरा रिपीटेशन होगा, मेरे काम आएगा, सामने वाले जो सुनेंगे उनके काम आएगा। त्याग में ही एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा था कि रस्सी जो लोग करते हैं वो 6 दिन की रस्सी करते हैं, 7वां दिन छोड़ दे। तो आचार्य भगवानों को ये मालूम नहीं था कि भैया 7वां दिन हमें बांध के रखो, 6 दिन तो तुमने बांध दिया, 7वां क्यों नहीं? तो उसका जवाब महाराज साहब ने बहुत अच्छा दिया कि देखो 7वां दिन तुम्हारा टेस्ट है कि आज तुम छुट्टे नहीं हो, आज मजा आएगा, 6 रस लेंगे हम। अगर ये भावना आ गई तो 6 दिन का रस्सी करना तुम्हारा बेकार। तो 7वां दिन खाली रखा है जानबूझ के, ताकि तुम्हारा टेस्ट हो सके। क्षमासागर जी महाराज त्याग के बारे में कहते थे, सबसे बड़ा त्याग है बुराई का त्याग करना। 16वें में अंधा, अयोग्य का अंधा। अभी कल परसों ही मेरे साथ एक ऑब्जर्वेशन आया, एक चींटी अपने वेट से लगभग डबल खींचे चली जा रही थी उल्टे डायरेक्शन में, क्योंकि दीवार पे जाते में पुश करना डिफिकल्ट होता है, तो ड्रैग कर रही, और ड्रैग करते करते वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची। मैं सोचने लगा कि देखो, हम तो आंख वाले हैं, सीधे चल रहे हैं, फिर भी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहे, गंतव्य की ओर नहीं जा रहे, और ये बगैर आंख वाली डबल वेट लेकर पीछे चलकर भी अपने गंतव्य पे पहुंच गए। ये हमसे ज्यादा आंख वाली है, जिसके आंख में, तो रवि कमल भाई ने बोला प्रज्ञा की आंख, उसके अंदर वो वाली आंख है। इसी पर जब वनवास में राम और लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण ने एक दिन प्रश्न किया, भैया सच्चा शावक कौन? उन्होंने कहा दूर दूर तक कोई तुम्हें देख न रहा और कोई बहुत आकर्षक चीज तुम्हारे नजर में आ जाए, फिर भी तुम्हारा मन विचलित न हो, वो है सच्चा शावक। तो ये प्रज्ञा की आंख वाला हुआ कि किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए हमको उससे दूर रहना है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो धृतराष्ट्र का है, उसके तो आंखें भी नहीं थी, पर उससे भी ज्यादा उसकी आंखें मोह की तरफ से अंधी थी। अगला प्रश्न था बहरा, इसी को बहरात्मा भी कहा। एक प्रवचन में था, एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी उसे कितने भी हॉर्न दो वो सुनती नहीं है, रास्ते से हटती नहीं। और वही भैंस अगर उसका बछड़ा जरा सा भी आवाज लगा दे तो फौरन सुन के उसको अटेंड करती। तो ये जो बहरापन है, ये मोह में नहीं रहता बहरापन, हित में रहता है बहरापन। बीच सड़क पे खड़ी है, एक्सीडेंट हो सकता है, चलेगा, लेकिन बच्चे की आवाज सुनते ही उसको फौरन सुनाई देने लगता। ये जो सुनील भाई ने बोला समय पर गूंगे के लिए,
समय पर मिष्ट वचन न बोलना। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपन इसको दूसरे शब्दों में कहें, हर समय किसी से भी मिष्ट वचन नहीं करना। जहां जरूरत है वहीं पर मिष्ट वचन। आखिरी में कमल भाई से एक प्रश्न, अनर्थ दंड की जो बात कही, अगर अपन को इसको दूसरी तरह से लें कि जब अनर्थ करेंगे तो मुझे कर्म बंध होगा, तो क्या वो एक दंड का रूप नहीं है? कमल भाई। देखिए, शब्दों के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर ये एक संयोग की बात है कि अनर्थ को अनर्थ का परिणाम दंड होता है, पर यानी दंड उस सेंस में कि जब आपको जो आप नहीं चाहते हैं या जो अरुचिकर है, उस तरह का कोई दूसरा व्यक्ति या आपको स्वतः वो परिणाम भुगतना पड़े, तो उस अर्थ में आप कह सकते हैं कि अनर्थ के साथ दंड जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां यहाँ पर पूरा जो शिक्षा व्रत के संदर्भ में अगर आप देखें तो हम बात कर रहे हैं अनर्थ दंड विरति, तो वहां पर तो वो दंड नहीं आ सकता ना, उस दंड से विरति नहीं ले रहे हैं आप। यानी दंड का मतलब पनिशमेंट, वहां पनिशमेंट से विरति नहीं ले रहे हैं, वहां पर कुचेष्टा से विरति ले रहे हैं, जिसके कारण अनर्थ हो रहा है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि संदर्भ क्या है, उसे संदर्भ से हम निकाल के अगर करेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू वाई के अब जैसे अंकल। अर्थ ही अगर आप लें तो अर्थ के कितने अर्थ होते हैं। अर्थ का एक अर्थ होता है पैसा, है ना, अर्थोपार्जन। अर्थ का एक मतलब होता है हित। अर्थ का एक अर्थ होता है मतलब। तो ये देखना पड़ता है कि संदर्भ क्या है, तो उसमें जो उपयुक्त अर्थ है वो लेना होता कर्म बंध को लें तो ज्यादा ऐतराज तो नहीं? है। कर्म बंध को अगर लें तो ज्यादा हाँ, ऐतराज वाली बात तो नहीं? कर्म बंध को अगर लें तो ऐतराज हो, क्या मतलब। तो दंड के रूप में लें कि अनर्थ करने से मेरा हाँ, कर्म बंद होता है, ये हाँ, एक दंड है, तो ज्यादा हाँ। गड़बड़ तो नहीं? नहीं तो उसे फिर विरति के साथ नहीं जोड़ पाएंगे ना। अर्थदंड विरति, तो ये बात हो गई कि यहाँ पर तो हम ऐसी चेष्टा से परहेज कर रहे हैं जिससे अनर्थ हो रहा है ना। अलग से तो आप उसको इस्तेमाल कर ही सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू एंड थैंक्स वंस अगेन वाई के अंकल फॉर अ वेरी डीप सूक्ष्म व्याख्या, प्रासुक त्याग, एंड देर आर मेनी थिंग्स जो पूरा प्रथमानुयोग और चरणानुयोग और सारा डिटेल हमें मिला, तो हमें ज्ञानवर्धन मिलता रहेगा। अभी हाथ रेज किया हमारे फाउंडर मेंबर विशाल जी ने। लेट्स हियर व्हाट विशाल जी वांट्स टू आस्क और कंट्रीब्यूट। जी, विशाल बड़े ज्ञानवर्धक चर्चा सुनील भैया एंड वाई के अंकल, कमल अंकल, थैंक यू सो मच। मेरा तो क्वेश्चन था ये जो था आपने कि जो योग्य कार्य नहीं है उसमें लगना मतलब अंधापन होना, तो हम जो जैसे या तो है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा हो रही है, गलत काम हो रहा है, और या फिर देखा जाए लौकिक रूप में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट। योग्य तो वो भी नहीं है, तो एक तरह से हम जो भी है कि देखा जाए लाइफ इज ऑल इक्वल टू, मतलब योग्य तो कुछ देखा तो बच, मे बी ये जैनिंग का सेशन इज योग्य, उसके अलावा जो भी है दिन भर टाइम गया वो जहां भी गया एक तरह से अयोग्य हुआ, तो मतलब एक तरह से फिर एवरीथिंग एल्स इज इन दैट डेफिनेशन, बट आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई essentially in a practical sense. मेरे हिसाब से शाल भाई, जो आत्महित है जिस कार्य में, वो योग्य कार्य है। हाँ, बाकी सब अयोग्य कार्य हैं, क्योंकि वो संसार बढ़ाने वाले हैं। आत्महित संसार घटाने वाले। कमल भाई।
वैसे अगर आप देखें तो गृहस्थों के लिए तो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो वो भी अर्थ है। अब शिक्षा अर्जन कर रहे हैं वो अर्थपूर्ण है। अब परिवार में हैं आप उसके लिए धनोपार्जन कर रहे हैं, वो भी एक पुरुषार्थ है। बस यही है कि स्टेशन ऑफ लाइफ क्या है उसके हिसाब से चलना होता है। और जो बहुत आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है पहले ही, वो बाकी और 3 पुरुषार्थों से हट जाते हैं और मोक्ष पुरुषार्थ में लगते हैं। तो उसको यानी उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि हर एक चीज का एक वक्त होता है, और उस वक्त जो किया जा रहा है उसको आप इतना आपत्तिजनक नहीं मान सकते। एक दूसरी बात मैं योगेंद्र जी ने विशेष रूप से कही थी नीलेश भैया का उदाहरण देके, कि जब मन में कोई ऐसा विकार पूर्ण विचार आता है तो तब क्या करना चाहिए। तो उसका एक देखने का नजरिया या एक हल ये भी हो सकता है कि आप उससे विचलित ना हो, ना, है ना। यानी मैं अगर मेरा पर्सनल दृष्टिकोण पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि कोई इतना वायलेंट रिएक्शन की जरूरत नहीं है कि हम प्राण तक दे देंगे, यानी उस स्थिति में आ जाए। ऐसी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है अगर हम केवल वो ज्ञाता दृष्टा वाले भाव में आए कि देखें हम कि मन में विकार आ रहा है, मन में विकार आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि मन उस रास्ते पर जा रहा है। लेकिन हमारा ये देखते रहना, हमारी जो जागरूकता है, और उससे हम अपने आप को अलग कर सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि एज इफ इट इज समथिंग विच इज अनरिलेटेड टू अस, दैट समथिंग विच इज यू नो taking us into that direction is happening, but we are aware of it. तो वो जो अवेयरनेस है, वो जो उसके प्रति जागरूकता है, वो अपने आप में एक तरह का डिटरेंट की तरह से काम करती है कि वो उससे फिर वो स्वतः वो विचार धीरे धीरे दब जाता है, डिसॉल्व होने लगता है। ये विपासना मेडिटेशन से जो लोग परिचित हैं वो इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उसमें यही कहा जाता है कि आपके मन में विचार आएंगे, आते हैं, हर तरह के विचार आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। तो उनसे आप डिटैच हो जाएं थोड़ा सा, उनको केवल ऑब्जर्व करें। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यानी ऐसा समझिए कि विचार भी ये देख रहे हैं कि आप उनके प्रति जागरूक हैं, तो फिर वो नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आपको याद होगा एक बार मैंने अपनी एक कविता सुनाई थी जिसमें ये था कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो बिल्ली की तरह से वो हमारी जो जागरूकता है वो बैठी रहती है, और बिल में से विचार का चूहा निकलता है और वो बिल्ली को देख के डर के अंदर के घुस जाता है। तो इसी तरह से विचार जो विकारपूर्ण विचार हैं वो उभरते हैं हमारे मानस पटल पर, और फिर स्वतः वो विलीन हो जाते हैं धीरे धीरे। और फिर अगर यही आपकी प्रक्रिया चलती रही, इसी तरह से विचारों से आप अप्रभावित रहे, तो फिर वो विचारों का आना, उन विचारों की तीव्रता और उन विचारों की जो फ्रीक्वेंसी है आने की, वो सब धीरे धीरे कम होती जाती है। तो फिर आप निर्विचार, निर्विकल्प स्थिति में पहुंच सकते हैं। ध्यान का यही एक लाभ है कि ध्यान वो होता है उसमें आप एकाग्र हैं, अपनी मन की प्रक्रिया पर एकाग्रता है आपकी, कि आप देख रहे हैं कि मन में क्या हो रहा है, आप झांक सकते हैं अपने अंदर। तो उसमें फिर इतना उद्वेलन और इतनी उत्तेजना और इतना क्षोभ आवश्यक नहीं है, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव है।
क्योंकि ऐसा होता है कि अगर जितना वायलेंट आपका रिएक्शन होगा उसको लेकर, उतना ही वो और तीव्र हो जाएगा। यू डोंट हैव टू रिएक्ट, मत कोई प्रतिक्रिया कीजिए। प्रतिक्रिया न करना ही एक बहुत बड़ा साधना होती है कि आप अगर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं किसी भी स्थिति में, आप देख लीजिए कि अधिकांश जो कठिनाइयां आती हैं, चाहे वो पारस्परिक संबंधों की हों, चाहे हमारे प्रोफेशनल लाइफ की हों, वो प्रतिक्रिया से होती है। प्रतिक्रिया न करना, विचारों के प्रति भी हमें वही अगर हम दृष्टिकोण अपना सकते हैं तो मेरे ख्याल में ऐसा करना हितकर होगा। कम से कम मैंने तो ये अनुभव किया है, मुझे बताया भी गया है और मैंने स्वयं भी देखा है कि जब हम बहुत अपने विचारों को लेकर परेशान हो जाते हैं, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, तब फिर और भी विचार आते हैं। तो हम कहते हैं ठीक है, आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तो धीरे 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 स्वतः कम हो जाते हैं। बहुत अब बढ़िया। एक पॉइंट पे विशाल भैया अलग मेरा अनुभव सॉरी विशाल भैया, आपने जो पूछा उस पर मैं एक पॉइंट रेज करूंगा कि जैसा कमल अंकल ने बताया कि गृहस्थ के जो है वो 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो हर चीज अयोग्य नहीं बोल सकते अपन, क्यों दिन भर जो हम बिजनेस भी कर रहे हैं, सपोज बिजनेस कर रहे हैं तो अर्थ पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं धर्म का एंगल आपको हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा कि कोई हम अन्याय नहीं करें, अनीति नहीं करें। तो अगर एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग जस्टिफाइड बिजनेस, तो ये धर्म के साथ ही बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो गृहस्थ को तो ये सारे कार्य करने पड़ेंगे, बट धर्म से नहीं, जुड़ा बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मैंने और मेरा ये भी था तात्पर्य कि जो डिस्क्रिशनरी टाइम होता है, जो आप ना ऑफिस के लिए करना है ना आपको फैमिली, जो आप डिस्कशन टाइम जो आप एक तरह से वेस्ट कर रहे हैं, वो तो एक तरह से आप अंधापन ही है कि आप उसको ठीक जगह लगाएं, भले फैमिली के साथ लगाएं या धर्म के उसमें लगाएं, क्योंकि हर किसी पर डिस्कशन टाइम होता है। आज भी है, अगर शाम को है, ऐसा नहीं कि नहीं है, राइट? तो दैट्स वेयर द चॉइस लाइज, और उसको आप कैसे यूज करें हर क्षण को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो दृष्टि होना कि वो क्षण ठीक जगह पे जा रहा है। और डिस्ट्रैक्शन आज की डेट में इतनी लाइफ में इतने हैं कि टाइम कहाँ चले जाता है पता नहीं चलता, राइट? सो वो बात है कि वो तो वहां तो पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा आपका, रादर संसार और बढ़ा रहे हो जो आपको, रादर वेस्ट कर रहे हो टाइम, और रादर आप अपने व्यवसाय से भी, अपने प्रोफेशन से भी आप रादर जस्टिस नहीं कर रहे हो, राइट? लेकिन you're wasting your time. So yeah, thank you. विशाल बहुत भाई, सही डिस्कशन। हाँ, इसमें एक पॉइंट और ऐड होगा कि श्रावकों को अनंत पूजा के लिए कहा गया, श्रावकों श्रवण को सिद्ध पूजा के लिए। क्यों? समझा नहीं क्योंकि अंकल, जस्ट रिपीट कीजिए। जी, श्रावकों को अनंत पूजा के लिए एडवाइस किया गया, जबकि साधु लोगों को सिद्ध पूजा के लिए प्राथमिकता दी। कारण, क्योंकि श्रावकों को श्री लक्ष्मी भी चाहिए और मोक्ष लक्ष्मी भी चाहिए, जबकि साधुओं को सिर्फ मोक्ष लक्ष्मी चाहिए। और श्री लक्ष्मी का सबसे बड़ा प्रतीक होता है समूह शरण, अनंत भगवान का। इसलिए जैसा आपने सही बोला कि गृहस्थी चलाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने, जब तक हम श्रावक हैं तब तक हमको श्री चाहिए। और जैसा कमल भाई ने बोला, इसके लिए ये 4 पुरुषार्थ बताए, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब अपन आगे बढ़ेंगे तब अपन इन चीजों को खत्म करेंगे और मुनि बनने के बाद में सिर्फ सिद्ध पूजा करेंगे, श्री लक्ष्मी की तरफ अपन डाइवर्ट नहीं करेंगे। कमल भाई, ये जो आपने पॉइंट बोला, इसमें 2-3 पॉइंट मैं ऐड करूंगा। एक तो नीलेश भाई ब्रह्मचारी हैं और उनकी उम्र कम है, उनको इस तरह के विकार आते हैं, उसे रोकना उनके लिए कठिन होता है और प्राण देने की स्थिति नहीं आती। प्राण देते थोड़ी हैं वो, लेकिन जो वैसी स्थिति आती है तो वो रुक जाते हैं उनके विकार। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस करना जो आपने बताया, वो आप जैसे साधकों के लिए ही होगा, हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। हर आदमी तो इन भावनाओं में और खास तौर से उम्र के पड़ाव पर, जिसमें नीलेश भाई हैं। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र, थैंक यू। वी आर रनिंग टुवर्ड्स द एंड एंड सुनील जी से एंड में चाहेंगे हम एक भजन भी सुने छोटा सा। नरेश जी, आई थिंक विभा 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 हाँ जी हाँ, यस, डॉक्टर विभा ने हाथ रेज किया हुआ है, शी इज अवेलेबल। डेफिनेटली वुड लाइक टू हियर डॉक्टर विभा। यस प्लीज। या नमस्कार। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा प्रश्न है कमल अंकल से। प्रश्न ये है कि जब ध्यान में बैठा जाता है बहुत सारे विकल्प आते हैं और मुझे लगता है कि उसी समय ज्यादा विकल्प आते हैं, या ये कहिए कि हम जागरूक उपयोग होता है थोड़ा सा तो हम विकल्पों को नोट कर पाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है प्रश्न, और हमें उसको ज्ञाता दृष्टा रहना है, हमें उस पर विचार नहीं करना कि ये क्यों आया कैसे आया, मतलब वो नहीं करना। बट जहां मैं अटकती हूँ, मैं अपना ही अनुभव बता रही हूँ कि उसमें अटकाव यहाँ आता है जब तक कि उन विकल्पों को निरर्थक ना देखो कि ये जो विकल्प हैं ये बिल्कुल निरर्थक हैं, इसके पीछे इसका पर्याय विश्लेषण किया जाए कि ये क्यों आया, मतलब उसी समय नहीं कि ये सब निरर्थक किस लिए है, कि राग के कारण है, कोई कषाय के कारण है, कोई मोह के कारण है। और जब मैं उनको निरर्थक देखते रहे तो ये प्रक्रिया बनती है कि आगे वो वाले विकल्प, उस कैटेगरी के विकल्प, नॉट एग्जैक्टली द सेम, उस कैटेगरी के विकल्प फिर कम आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको पहले ही मैंने एनालाइज किया कि ये विकल्प निरर्थक था। सपोज मैं किसी चीज को कर रही हूँ, ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी, और फिर देखते हैं कि जब एक्चुअली वो इवेंट होता है तो वैसा नहीं हो पाता है, काफी अच्छी परसेंटेज में, कुछ परसेंटेज में हो भी जाता है। तो जब मैं उसकी निरर्थकता देखती हूँ तो ठीक है कि आगे जाके उस कैटेगरी के विकल्प कम आते हैं, बट फिर भी आते हैं, फिर भी आते हैं। तो इसका और क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि कई दफा ये लगता है कि अभी जो अनर्दन की बात की गई कि एक्चुअली में जो मनुष्य जन्म का टाइम जा रहा है वो काफी वेस्ट हो रहा है, मतलब दिमाग में आता है कि वेस्ट हो रहा है, और इसका जो मेरा टारगेट है वीतरागता का, जो मोक्ष मार्ग का है, वो नहीं अटेन हो पा रहा जो होना चाहिए। हमारा जैन धर्म में, जैन कुल में पैदा होके मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा भाग्यवान हूँ जो मेरे को हर चीज मिली है, जो आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए कोई भी अड़चन नहीं है। तो इस पे कमल अंकल, वाईके अंकल, आप लोग कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, मुझे आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। मैं कमल भाई, आप बताएं। हाँ, मेरे 2 पॉइंट थे। एक तो प्रश्न ये पॉइंट ये था कि उस समय ये ज्यादा क्यों आते हैं। मैंने एक कल्पना की थी कि जब कोई मेंबर गैंग छोड़ता है तो चारों तरफ से वो लोग चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, अरे ये छोड़ के जा रहा है, गैंग छोड़ के जा रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ऐसे ही ध्यान में जब हम होते हैं तो हम जो संसारी लोग हैं, जब ध्यान में आते हैं तो हम गैंग छोड़ के आते हैं संसारवाद। तो उस समय ये विचार हमारे ज्यादा आने लगते हैं और उस समय हम पीस में भी होते हैं, एक कारण। दूसरा, एक सरल सा तरीका बहन के लिए, एक एग्जाम्पल से, वो जो जिन्न को उसने कर लिया था, सिद्ध कर लिया था, कंडीशन ये थी कि जब तक काम दोगे तब तक मैं तुम्हारा काम सेवक रहूंगा, और जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं खाने आऊंगा। तो यही होता है कि जब तक हम संसार में लगे रहते हैं, कार्यों में लगे रहते हैं, तब तक हमको इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, वो चीजें ध्यान में नहीं आती। पर जैसे ही वो काम खत्म होते हैं वैसे ही वो मन रूपी जिन्न मुझे खाने आता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या सरल तरीका बताया, जिन्न को बोलो खंबे पे चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे। नमो अरंताड़म नमो सिद्धा, नमो आयरियाणम नमो नमो लोए सब साहू। हर सांस में ये जो अपन करेंगे उससे क्या होगा कि जब मुझे संसार का काम करना है तो जिन्न को बोला कि अब मेरे लिए चाय बना दो, वो चाय बना देगा। और जब मुझे कुछ काम नहीं है तो मैं अपनी सांसों के खंभे पे जिन्न को उतारूंगा, चढ़ाऊंगा,
नमोकार मंत्र के माध्यम से। अब ये प्रैक्टिस मैंने भी शुरू की है अभी, हर चीज में नमोकार। अब जिस एज पर मैं आ गया हूँ, अब नमोकार ही मेरा फाइनल गोल है। भोजन करते समय, चबाते समय नमोकार क्यों नहीं, पानी पीते समय नमोकार क्यों नहीं, टहलते समय नमोकार क्यों नहीं, और तो और शौच में नमोकार क्यों नहीं। उससे क्या हुआ कि मेरा मन अशुभ की तरफ कम जाएगा। कमल भाई। बिल्कुल सही है। अब वो ध्यान भी बताए जाते हैं ना, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान। तो आप जो कह रहे हैं वो पदस्थ ध्यान में आएगा, किसी मंत्र पर आप एकाग्र होते हैं। और विकल्पों के बारे में स्वयं विभा जी ने बहुत सही कारण बताया कि ऐसा लगता है आपको कि बहुत ज्यादा ध्यान ध्यान करते समय बहुत ज्यादा विकल्प आते हैं। आप उनके प्रति जागरूक हैं, इसलिए आपको पता है कि इतने सारे विकल्प आ रहे हैं। विकल्प तो दिमाग में हमेशा आते ही रहते हैं, आप उन्हें नोटिस नहीं करते हैं। आप यू टेक कॉग्निजेंस ऑफ देम व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसंट्रेट, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू मेडिटेशन। तो जब उसमें एक हाइटेंड अवेयरनेस हो जाती है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो एक रास्ता यही है कि उस अवेयरनेस को और आप हाइटेंड करें, और डिटैचमेंट के साथ, कि आप उनमें इन्वॉल्व नहीं हुई, आप केवल देखिए कि हाँ इस प्रकार का विचार आ रहा है, तो वो स्वतः धीरे 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 कम हो जाएगा। आना भी कम हो जाएगा, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। और फिर आप, पूरा संभव तो नहीं है क्योंकि हम दुनिया भर के संघ से जुड़े हुए हैं, हमारी तमाम भांति भांति की मूर्छाएं हैं, परिग्रह हैं, आंतरिक परिग्रह और बाह्य परिग्रह, सभी से हमारा, सभी में हमारा मूर्छा भाव है। तो वो तो संभव नहीं है जो कि एक सर्व संग त्यागी मुनिराज के हो सकता है। उस स्थिति में तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी धीरे 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 वर्तमान स्थिति में जो संभव है वो हम उपलब्ध कर सकते हैं, वो स्थिति हो सकती है। बहुत बढ़िया But सनी uncle, हाँ अंकल क्या इसमें ये नहीं है, द लास्ट थिंग, जस्ट आई टेक 1 मिनट ओनली, द लास्ट थिंग, कि क्या ये नहीं है कि जब मैं अपनी कषायों के प्रति जागरूक हूं और उसमें निरर्थकता देखूं कि ये चीज बेकार है, कर्तापना बेकार है, मैं करता नहीं हूं, जिन कारणों की वजह से वो विकल्प आ रहे हैं उन कारणों की निरर्थकता देखें, तो क्या विकल्पों की फ्रीक्वेंसी कम नहीं हो जाएगी? जागरूकपना, ज्ञाता दृष्टापना, इट्स 100% करेक्ट। इवन आई एग्री कि जब मैं जागरूक होंगी तो नहीं कषायों के वश आएंगे। तो क्या ये निरर्थकतापना ज्यादा बेटर नहीं है उसको, उनको कम करने के लिए? जैसे कि अगर मैं कोई काम आज कहती हूँ कि ये बेकार है, ये मतलब मेरी फैमिली लाइफ में ये नहीं, इसका कोई यूज नहीं है, जब मैं किसी चीज का यूज नहीं देखती हूँ तो आगे से वो वाला काम नहीं करती कि ये बेकार होता है, इसको नहीं करना चाहिए, इसका कोई रिजल्ट नहीं है। इन द सिमिलर वे आई एम आस्किंग यू कि अगर मैं विकल्पों को देखूं कि ये बेकार है, मैंने फालतू में करती हूँ, होते ही नहीं है, इसे इट्स नॉट, मैं करता नहीं, okay? तो क्या वो एक सोल्यूशन अच्छा नहीं है? नहीं, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है ना विभा जी। ये तो मेरे ख्याल में जिसने 12 खड़ी भी पढ़ना शुरू किया है, वो जानता है कि ये, इससे लाभ नहीं है, इससे हानि ही है। लेकिन हम मूर्छा की अवस्था में रहते हैं ना, तो उसमें हम करते चले जाते हैं। एक अवेयरनेस है कि ये नहीं है, ये सही नहीं है, पर फिर भी हम करते हैं ना, क्योंकि हम अपने पूरी तरह से होशो हवास में नहीं है। इसीलिए इसमें मूर्छा का जो अटैचमेंट का के लिए मूर्छा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो बहुत सोच समझ के किया जाता है कि वो actually you are not aware, you are not, and at one level you are aware and yet you behave as if you are not conscious. नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हमारा मूर्छित उपयोग है तभी विकल्प आ रहे हैं। अगर मूर्छित उपयोग ना हो तो इतने विकल्प आने का मतलब ही नहीं है, जो कि बेकार है। पहली बात यही है कि आपने नोटिस किया कि इतने सारे विकल्प आ रहे हैं, दिस इटसेल्फ इज अ स्टेप फॉरवर्ड। नहीं अंकल, नहीं अभी कुछ नहीं। नोट करना भी एक, यानी आपका ध्यान उस ओर तो गया, क्या आप देख रहे हैं कि मन में क्या हो रहा है, कितनी उथल पुथल हो रही है,
वरना तो आप उसके प्रति भी बिल्कुल मूर्छित हैं कि क्या हो रहा है वहां पर, किस तरह का उद्वेलन है उसके प्रति। आप जब पहले आप नोटिस तो करें, एक बेंचमार्क तो बना कि आप देख रहे हैं कि कहाँ पर है, तभी तो आप देख सकेंगे कि आपने कुछ प्रोग्रेस की है ना। तो ये एक्चुअली यू आर एस्टैब्लिशिंग दैट बेंचमार्क, it itself is a good thing that you know that this is where you are at the moment. और मैंने रियलाइज किया अंकल कि जब वो देखते हैं ना कि अर्थ तो उसके पीछे मैं भी जैसे एनालाइज करता हूँ तो मन जो है और एक के बाद एक श्रृंखला बना देता है विचारों की। हाँ, तो वो बस ज्यादा स्टोरीज वो स्टॉप ही नहीं होते, फिर मालूम पड़ा वो हमारा कहाँ से गंतव्य एक से ये है जंप कि वो करके श्रृंखला, दूसरी जगह पे। बिल्कुल लक्ष्य ये है कि वो श्रृंखला टूटे, उसमें गैप्स आए, वो श्रृंखला उतनी मजबूत ना हो, कमजोर पड़ने लगे उसकी कड़ियां, और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाए। 2 पॉइंट इसमें मुझे याद आ रहे हैं। एक तो जो विभा बहन ने बोला, जो विचार आ रहे हैं अगर वो अनवांटेड विचार हैं तो उनके फल क्या होंगे अगर इस पे पर विचार करें। कर्म बंद होगा और मेरे अधोगति में मेरे जाने का होगा। अगर वो खराब विचार हैं तो फल पर अगर अपन चिंता कर लेंगे तो विचार कम होने लगेंगे। दूसरा, शांति सागर महाराज जी से पूछा, महाराज मन तो आपका भी हमारा जैसा ही है, तो आपका मन नहीं भटकता इधर उधर? उन्होंने बोला, देखो बीच समुद्र में एक जहाज खड़ा है और उसके ऊपर एक पक्षी बैठा है, वो मन है, वो भी उड़ता है, उसका मन भगने का करता है, पर उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वो घूम फिर के वहीं जहाज पर आकर बैठ जाता। तो हम अपने आसपास के विकल्पों को कम करें, अल्टरनेटिव्स को कम करें, तो हमारे ये मन वहां टिकेगा। मुझे याद है हमारे परिवार में एक बहन के साथ प्रॉब्लम थी, तो उनके बेटे ने यही कहा था, ये तब तक प्रॉब्लम रहेगी जब तक ये अपना मकान बेच के नहीं आ जाएंगे अपने बेटों के साथ। और उन्होंने मकान बेचा नहीं और वो विकल्प चलते रहे। तो हमको अपने आसपास के जो विकल्प हैं वो धीरे धीरे कम करना है, और जब हम एक पर आ जाएंगे तो उड़ेगा पर कम उड़ेगा और घूम फिर के फिर उसी पर वापस आ जाएगा, जैसे शांति सागर महाराज का। बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, जैसे लोकांतिक देवर बिल्कुल खत्म ही नहीं करना है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। स्वाति ने हैंड रेज किया है। कमल अंकल, यू वांटेड टू से समथिंग? विल गो टू मैं स्वाति। के ये जो रूपक दिया शांति सागर महाराज ने, तो इसका ये सूरदास का एक बड़ा सुंदर पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत का मतलब अन्यत्र, दूसरी जगह। मेरा मन तो तुम्हारे चरणों में ही सुख पाएगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। अब वो कितनी दूर जाएगा, उड़ेगा, उसका मन करता है जाने का, उड़ेगा, लेकिन वहां तो जहां तक आर पार, कोई आर पार नहीं है उसका समुद्र का, वो कहाँ तक जाएगा? तो उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो आ जाएगा वापस, फिर वहीं पे आ जाएगा, भटकेगा, लेकिन भटक के फिर आना तो वहीं पर है। अभी संभव होगा जब हम अपने विकल्पों को कम करें। बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है। स्वाति जी को अंकल, सुनेंगे। विकल्पों को कम करना ही तो सबसे बड़ी काम है, और वो विकल्प कर्तापने से इतने आ जाते हैं, मैं करने वाली, मैं के करने वाली, तो बस वो ही है, सबसे मुश्किल काम ही वही है। इसीलिए तो अपने यहाँ अनादि के संस्कार हैं हमारे व्रत अंदर। दिए गए, परिमाण किया गया, परिग्रह परिमाण, जो धीरे धीरे अपन संकुचित करते चले जाएंगे तो विकल्प भी कम होते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। स्वाति जी को सुन लेते हैं। स्वाति जी, इसके बाद सौरभ सर आपसे भी 1 मिनट हम सुनेंगे। ये स्वाति जी प्लीज गो अहेड। तो मैं सौरभ सर को ही देती हूँ फिर, ओके। क्योंकि मैं तो नेक्स्ट बार क्वेश्चन कर नहीं लूंगी। नहीं नहीं नहीं, आपने काफी देर से हैंड रेज किया, और क्या पूरा क्लोज सर्कल ही है। लेट्स हियर योर क्वेश्चन और फीडबैक। स्वाति जी, फर्स्ट यू। नहीं, मेरा तो एक बहुत छोटा सा प्रश्न था कि वो जो है कि गूंगा कौन है, उसमें ये है कि जो समय पर प्रिय वचन ना बोले, तो प्रिय वचन तो खैर हमेशा ही बोलने चाहिए, लेकिन जो समय पर ना बोले उसको भी हम ये कैटेगरी में लेंगे,
क्योंकि कई बार समय पे ना बोलने से मतलब गलत चीजें हो जाती हैं, तो उसके बारे में क्या विचार है? बस वो तो यही मैं क्विकली पूछना चाह रही थी। नहीं, पर उसमें जो भाई ने बोला, सुनील भाई ने, हर समय नहीं। आप कोई गलत काम कर रहा है, आप उसे प्रिय वचन बोल रहे हैं, तो हर समय नहीं, जहां समय हो वहां, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन को ये विवेक होना चाहिए कि हाँ हमको कड़क कब होना है, हमको प्रिय कब होना है, मिष्टभाषी कब होना है। हर एक के साथ नहीं। दुष्ट के साथ मिष्टभाषी हो गए तो उसकी दुष्टता बढ़ेगी, वहां तो हाँ, रोकना पड़ेगा। तो जैसे मतलब अपने हाँ, वो थे जो महाभारत में हम्म, दादाजी जो उनके थे, वो कभी बोलते नहीं थे। उनके सामने जितनी भी चीजें होती रहती थी, वो चुप रहते थे। गलत। हाँ, जबकि वो अपना वो जो पक्षी था, अ, जो सीता को बचा रहा था, जटायु। जटायु, उसकी शक्ति नहीं थी, और फिर भी वो बोला। तो किस समय बोलना चाहिए प्रिय, किस समय कड़क बोलना चाहिए, ये विवेक हमको रखना पड़ेगा। हर समय हर एक के साथ प्रिय वचन नहीं। स्वाति। हाँ जी। थैंक यू स्वाति जी। सुनील जी और सौरभ सर हैं। सौरभ सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? बहुत ही करीबी हैं आप सुनील जी के, और ज्वाइन भी किया है आपने। तो सौरभ जी, डॉक्टर सौरभ। अजय, नहीं नहीं, और मैं आप लोग से तब आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके पीएचडी करने का मैसेज हमने देखा। तो जी जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी। हाँ नहीं, मैं तो जस्ट एक गेस्ट हूँ। मैं, आप लोग डिस्कस कीजिए, बढ़िया है। वो तो आज सुनील जी का नाम देखा तो मैं सहेज ही बटन दब गया अंदर आने का। आप लोग थैंक यू। बढ़िया चर्चा कर रहे हैं, नॉलेजेबल एकदम। और जो चर्चा चल रही है एकदम यूजफुल है। आजकल क्या हो रहा है कि सभी लोग जो है ना कहीं शांति की खोज कर ही रहे हैं। तो वो लोगों को ये मालूम ही नहीं कहाँ मिलेगी। तो अभी जो तत्व ज्ञान की जो गंगा बह रही है, तो निश्चित रूप से इस तत्व ज्ञान के अमृत का जो भी पान करेगा तो शांति वही मिलेगी। तो मैं बस एक सेंटेंस ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस चीज की खोज बाहर कर रहे हैं, बाहर के सुख संसाधनों से कर रहे हैं, वो बाहर में कदापि मिलने वाली नहीं। जो चीज जहां थी ही नहीं, जहां है ही नहीं, वो वहां कैसे मिलेगी? मिलेगी कैसे? तो हमारी खोज गलत है एक्चुअली में। तो हमें अपनी बुद्धि सुधारनी होगी कि हम अपनी खोज को एक सही दिशा में ले जाएं। और जहां सुख है, तो पूरे जिनागम का सार यही है। अगर हम समय सार की 102 नंबर की गाथा पढ़ेंगे, तो उसमें कर्ता कर्म की बात बताई है। तो उसमें क्या कहते हैं पता है? उसमें कहते हैं कि दूध में दही बनने की स्वयं की योग्यता है। कोई व्यक्ति यदि उसको देखकर ऐसा बोले कि मैंने दूध को दही किया, तो बोले वो मिथ्यात्व है, उसकी गलत मान्यता है। तो जैसे नहीं। दूध में स्वयं दही बनने की योग्यता है, इसी तरह से हम सुख स्वरूप हैं, और वो सुख प्राप्त करने की योग्यता हम में है। वो प्राप्त इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम ये रहस्य जानते ही नहीं है। तो बस यही मुझे कहना था। आप लोग बढ़िया तत्व चर्चा कर रहे हैं, तो धन्यवाद आप सभी को। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया। जा रहा है, पर अब तुम ऐसा वो कर देते हो तो उसमें बोलना पड़ता है। विनोबा भावे की माँ जब दही जमाती थी, तो तुम्हारे दही पे मुझे याद आया, तो वो भगवान का नाम लेती। जब विनोबा बड़े हुए तो उन्होंने पूछा, माँ एक बात बताओ, ये दही भगवान का नाम जमा रहा है या तुम्हारा सहेजा जो तुम डाल रही हो वो जमा? उस बगैर पढ़ी लिखी लेडी का जवाब कितना सुंदर था, बेटे दही तो सहेजा ही जमाता है, पर भगवान का नाम ये करता है कि अगर मेरा दही अच्छा जम गया तो मेरे मन में अभिमान ना आए, और अगर खराब जम गया तो मैं किसी दूसरे को ब्लेम ना करूं। इस अपेक्षा से अपन देखें, दोनों ही चीजें इम्पोर्टेंट। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र। थैंक यू वंस अगेन सबको। क्वेश्चंस और भी हैं मेरे भी दिमाग में है कि ऐसी क्या चीज है सुनील जी को मोटिवेट करती है कि वो इतना बिजी रहने के बाद भी समय निकाल के स्वाध्याय और तत्व चर्चा और पढ़ के, इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बट मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा। और भी किसी के क्वेश्चंस हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, और वी आल्सो एनकरेज, प्लीज कम फॉरवर्ड
पिक अप द सेशन एंड बी इंटरेक्टिव। और सभी लोग जो जुड़े हुए जेनिन से, यही है कि कीप इट इंटरेक्टिव, टेक बेनिफिट। तो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है, अगर आप बैठे 1.5 घंटे तो हमारा उपयोग जिनवाणी में लगा है, बाकी हम संसार के कामों से बच गए, हम बाकी पापों से बच गए, एटलीस्ट कम से कम तत्व की बात तो हमारे कानों में पड़ रही है। तो इन्हीं सभी भावनाओं के साथ मैं स्वाति जी को जो हमारी फाउंडर मेंबर है, उनकी आगे से सेशन को एंड करता हूँ। स्वाति जी कुछ और बोलना है, या सुनील जी एंड में आपको कुछ अगर बोलना हो तो आप। नहीं, आई थिंक आपने जो बोला वही चीज अभी कुछ दिन पहले एक मैंने कहीं व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया था, वो पढ़ा कि लोग पूछते हैं, कई आजकल के जो बच्चे पूछते हैं कि मंदिर जाने से क्या होता है, हमारे तो दिल में भगवान है, हम मंदिर क्यों जाए। तो उसका यही जवाब था कि मंदिर जाने से, चलो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है, तो आप ये समझ लो कि क्या क्या नहीं होता है। मंदिर में जब भगवान की प्रतिमा के सामने आप हाथ जोड़कर खड़े हो, तो आपके मन में क्रोध नहीं आ सकता, आपके मन में मान नहीं आ सकता, आपके मन में लोभ नहीं आ सकता, आपके मन में मायाचारी नहीं आ सकती। एटलीस्ट उतनी चीजों से तो बच गए। तो हम ये समझे कि क्या होता है, चलो ये समझ लो कि क्या क्या नहीं होता है। तो आई थिंक ये जो स्वाध्याय का जो सेशन हमारा जैनिन के माध्यम से चलता है, आई थिंक बहुत ही अच्छा सेशन हमारा चल रहा है और बहुत ज्ञानवर्धक चीजें हमको सीखने को मिलती है इसमें। और सौरभ सर का मैं तो विशेष थैंक्स कि आपकी वजह से आज हम इस स्वाध्याय मार्ग में लगे और जैन धर्म के मार्ग में लगे और बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, हम हमारी जो जीवन में कुछ परिवर्तन ला पा रहे हैं। सो धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी। स्वाति जी विद फाइनल वर्ड्स। नहीं जैसे बस आपने भी हाँ प्रश्न अगले सेशन के लिए रखा, ऐसे ही मैं भी एक कमेंट अगले सेशन के लिए कहूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। तो याद दिला देना स्वाति मुझे। हाँ जी अंकल। तो ये बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन रहा। सुनील भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने बताया। और कमल अंकल, वाईके अंकल, thank you for continuing to raise to enhance our knowledge in Jainism. कमल अंकल, आपका इस बार कॉन्फ्लिक्ट था, फिर भी आप अरेंज करके और इस सेशन में आए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। डॉक्टर सौरभ, thank you so much for coming and encouraging us. It is so encouraging to see you today here. Thank you. Or Dr. Vibha and all others, thank you for the enriching questions which enhanced all our knowledge. तो इसी के साथ सभी को जय जिनेंद्र, और हम जिनवानी स्तुति प्ले कर लेते हैं। मैं चला देता हूँ जिनवानी स्तुति, एक सेकेंड। हाँ जी। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो, सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।